Hi guys and welcome back to the channel. You are here through the title of the video. Hi, my name is Ashi. I'm studying my Bachelor's in Commerce Honours from Delhi University. I gave my CUET exam last year, which was 2023. I am here with the most awaited video of the channel, which was a CUET strategy. Basically, जैसे तुम लोग YouTube पे rely कर रहे हो for the video, I also was relying on YouTube for my preparation. सारी strategy videos देखना या फिर चाहे resources के लिए देखना, I was relying on YouTube. A lot of you requested for this video. I got DMs, I got comments about preparing a strategy on CUET. Before introducing you to the exam, I'd like to introduce my preparation to you. I was not enrolled in a coaching institute. The CUET की preparation was done in 1.5 months and I am really proud of what I did because उस 1.5 month में I was able to get a score which was very decent. As soon as your boards get over, काफ़ी ज़्यादा overwhelming हो जाता है क्योंकि एकदम से आप काफ़ी सारी वीडियोस देखने लग जाते हो, सबकी स्ट्रैटेजीज अलग होती है. बट बोर्ड से पहले अगर आपको पता होगा कि आपको CUET के लिए क्या करना है, then you'll get a bit of idea. So I'm here with this video. I'm assuming that most of you know about the exam, that what is basically CUET. CUET is Common University Entrance Test, which is accepted by most of the universities around the country, be it the central universities or be it the state universities or private universities. CUET exam contains all three papers, basically one language and domain and the other would be general test. कोर्स पे डिपेंड करता है what course you're opting, उस बेसिस पे आपने एग्जाम के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी कॉम्बिनेशंस बनाते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू लैंग्वेज, मोस्टली लोग ज़्यादातर इंग्लिश ही चूज करते हैं इन द लैंग्वेज पार्ट. अब डोमेन में आ जाते हो कॉमर्स की, देन देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स. एंड इफ यू हैव मैथ्स तो मैथ्स भी आ जाता है, डिपेंड्स ऑन योर कोर्स. थर्ड वन इज GT विच इज जनरल टेस्ट, जिसमें आपके 3 डिविजन होते हैं, विच इज लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस. इसमें आपके स्पेसिफिक अलग अलग एग्जाम्स नहीं होते. GT एक स्पेसिफिक इंटायरली एक कंबाइंड पार्ट होता है जिसमें सब कुछ आ रहा होता है आपका. अब हाउ टू इवन स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन. आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, ओवरवेल्म्ड हो गए क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम आप एक एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे आपको सिलेबस का आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे पता है तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सुन लिया होगा ऑलरेडी कि CUET का सिलेबस इज़ द बोर्ड्स का सिलेबस, एंड एक्चुअली इट इज़. जो मोस्टली पार्ट बोर्ड्स में आता है, जो एक्चुअली मोस्टली क्या सारा ही पार्ट जो बोर्ड्स में आता है वो CUET में आ रहा होता है. बट देयर स्पेसिफिकली सम चैप्टर्स जो लास्ट ईयर हमारे CUET के टाइम पे बोर्ड्स में नहीं थे and they were coming in the CUET exam, and similarly इस साल भी ऐसा है. If you want to check the syllabus, you can go to the NTA's website, जो मैं description में डाल दूँगी. You can check the syllabus of your specific domain or language. So you have to get an idea about your syllabus. आपको पता होना चाहिए कि आपके syllabus में क्या क्या आ रहा है. Just like how I said right now कि कुछ chapters थे जो deleted थे, so you need to cover those chapters in order to prepare for your CUET exam. Last year there was a chapter in business studies which was entrepreneurship, जो हमारे boards में नहीं आ रहा था, but it was a part of the CUET exam. So हमें उसके लिए prepare करना पड़ा था स्पेसिफिकली अलग से. आई टेक एन आइडिया विद द डोमेन पार्ट. 50 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से हमें 40 अटेम्प्ट करने होते हैं. सो हम क्या सोचते हैं कि जो नए चैप्टर्स हैं ना, हम उनके छोड़ देंगे MCQs जो हमारे बोर्ड्स में नहीं आए थे. बट आई थिंक दैट्स अ बैड आइडिया बिकॉज CUET के क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं होते हैं. दे आर ऑल्सो वेरी कन्फ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट. दो ईजी होते हैं ऑन सम साइड, बट आई सजेस्ट कि आप वो चैप्टर्स कर लो. अगर उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस ईजी आ रहे होते हैं देन यू विल गेट मार्क्स. बट अगर सपोजिटली आपने एक चैप्टर प्रिपेयर किया है, सपोजिटली आपने प्लानिंग किया है और प्लानिंग से एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, तो आपको अप्रोच करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं. हम समझते हैं कि MCQs आर वेरी इजी, दे आर नॉट इजी. CUET मेक्स द ऑप्शंस वेरी स्मार्टली क्योंकि कुछ ऑप्शंस होते हैं दोज आर वेरी आइडेंटिकल और आपको उसके लिए यू नीड टू लर्न द ट्रिक ऑफ एलिमिनेटिंग ऑप्शंस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 2 ऑप्शंस आर वेरी मच सिमिलर. आप थोड़ा बहुत काट के 2 ऑप्शंस निकाल दोगे बट एट द एंड आप 2 ऑप्शंस पे ज़रूर अटकोगे. दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद मी व्हेन आई गेव माई एग्जाम इंग्लिश का. देयर वर वेरी कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस और मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी बिकॉज दे लुक इंटायरली सेम बट वर्ड्स का डिफरेंस आता है एंड यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल देता है. सो मेक श्योर फॉर दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेल. अब आपने सिलेबस तो देख लिया, यू नो हैव एन आइडिया अबाउट योर एंटायर सिलेबस कि आपके CUET में क्या आ रहा है और आपको क्या अलग से प्रिपेयर करना है फॉर द एग्जाम. नाउ इट कम्स टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. सारे चैप्टर्स को हम उन बुक से तो कर चुके हैं जो हमारे स्कूल वालों ने रिकमेंड किया था, हमारे स्कूल में पढ़ा भी चुके हैं उन चैप्टर्स के बारे में जो हमारे बोर्ड्स में आ रहे थे. बट देयर इज अ डिफरेंस. फॉर मी CUET के एग्जाम की प्रिपरेशन में NCERT हेल्प्ड अ लॉट बिकॉज स्पेसिफिकली एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली NCERT की स्टेटमेंट्स थी जो MCQ बन के आई थी. दे आर वेरी सिमिलर
जो NCERT में दे रखा था. So I'd suggest you guys to read NCERT for concept clarity for all the chapters. For NCERT अब आप सोचोगे कि हम अब NCERT पे भी हम अपनी कॉस्ट लाएं एंड हम बुक्स खरीदें एंड हम रीड करें, और हमारे पास 1.5 मंथ्स लेफ्ट है बोर्ड्स के बाद. तो चेक ऑनलाइन, NCERT ऑनलाइन बहुत आराम से मिल जाती है. नाउ दैट यू हैव क्लियर्ड ऑल योर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग ऑल द चैप्टर्स और आपको सारे सिलेबस का आइडिया लग चुका है ऑलरेडी, टॉकिंग अबाउट द मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो विच आर द रिसोर्सेज. आप अच्छे रिसोर्सेज कैसे फाइंड कर सकते हो इन द मार्केट आउट ऑफ अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज इन द मार्केट जो अवेलेबल है. आई थिंक आप एक रिलायबल रिसोर्स ऐसे चूज कर सकते हो कि वो रिसोर्स आपको पहले तो प्रॉपर क्लैरिटी प्रोवाइड कर रहा है ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल्सो आपको पास्ट ईयर सॉल्व पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं विच गिव्स यू एन आइडिया कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हाउ यू विल बी एबल टू गो फॉर दी एग्जाम, ताकि उस माइंडसेट में आके आप अपना एग्जाम प्रॉपरली दे सकते हो. एंड ऑल्सो विद इनफ ऑफ MCQs फॉर यू टू प्रैक्टिस, इनफ ऑफ मॉक टेस्ट फॉर यू टू प्रैक्टिस. बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में, बट द मोस्ट रिलायबल वन एंड द वन दैट आई यूज फॉर माई प्रिपरेशन ऑफ CVT 2023 is the Oswal books. Oswal books have series of books in which they have NTA, CUET, UG question banks फॉर जनरल टेस्ट, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइडेड होते हैं अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस जो आप अलग अलग टॉपिक्स के सॉल्व कर सकते हो आफ्टर यू गेट क्लियर्ड विद द कॉन्सेप्ट्स. विद द क्वेश्चन बैंक्स दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विद NTA, CUET, UG मॉक टेस्ट पेपर्स, जिसमें आपके बीट लैंग्वेज, बीट डोमेन आपको हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा. दे आर 10 मॉक टेस्ट पेपर्स अलॉन्ग विद द सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स इन दिस. एंड लास्ट ईयर जब मैंने यूज किया था, दोज पास्ट ईयर्स हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि हमें पहले तो आइडिया नहीं होता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, बट व्हेन यू सॉल्व दोज मॉक टेस्ट पेपर्स और आप देखते हो कि पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन आए थे, देन यू विल गेट एन आइडिया कि आपको कैसे अप्रोच करना है फॉर द एग्जाम. दे नॉट जस्ट प्रोवाइड यू विद MCQs, बट MCQs में आपको सॉल्यूशंस भी मिलते हैं. सपोजिटली इफ यू गेट एन आंसर रॉन्ग, देन यू विल गेट टू वेरीफाई कि आपने कहाँ गलती करी है. दे प्रोवाइड यू विद कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर MCQ. टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन बैंक्स फॉर जनरल टेस्ट, दे हैव देयर क्वेश्चन बैंक्स फॉर डिफरेंट 3 sections of general test, which is लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें आपको प्रॉपरली सारे टॉपिक्स आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस में प्रोवाइड किए गए हैं. एंड एट द एंड आप टॉपिक्स के चार्ट पेपर्स भी देख सकते हो, जिसपे दे हैव द फ्लो चार्ट्स, जहाँ पे आप पूरे कॉन्सेप्ट को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में एट द एंड रिवाइज कर सकते हो. एट द एंड आप MCQs भी सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए दैट यू हैव प्रिपेयर्ड इनफ फॉर द टॉपिक. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, दीज बुक्स हेल्प मी अ लॉट व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय CUET एग्जाम. अगर आप लोगों ने मेरी CUET वाली वीडियो देखी है वेयर आई पोस्टेड अ डे इन अ लाइफ ऑफ CUET एस्पिरेंट, वहाँ भी मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व किए थे. तो मैंने मॉक टेस्ट ओसवाल के ही सॉल्व किए थे. इफ यू वांट टू गेट योर हैंड्स ऑन द बुक, यू कैन यूज द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. क्लिक ऑन द लिंक गिवन एंड गेट योर बुक्स. आप स्पेसिफिकली कोई भी डोमेन की बुक्स ले सकते हो या लैंग्वेज की, और इधर GT के या क्वेश्चन बैंक्स ले सकते हो. डोमेन की सब्जेक्ट्स आर नॉट जस्ट कन्फाइंड टू कॉमर्स, आर अवेलेबल विद ऑल द डोमेन सब्जेक्ट्स के मॉक टेस्ट पेपर्स. So make sure to get your books with the link given in the description and avail the prevailing discounts on the website. CUET में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, एंड वहाँ जाकर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो मेक श्योर दैट यू सॉल्विंग घर पे ही वो मॉक टेस्ट विद द टाइम सेट. आप एक साइड में टाइमर लगा लो एंड डू योर क्वेश्चन पेपर. कुछ डिफिकल्टीज लास्ट में आती है प्रिपरेशन के, दैट योर स्कोर इज नॉट इम्प्रूविंग. हमारा स्कोर तो बढ़ ही नहीं रहा है, हमारा 700+ जा ही नहीं रहा है स्कोर वाइल वी आर डूइंग द एंटायर मॉक टेस्ट. डीमोटिवेशन होगी, नर्वसनेस होगी, बट आपका स्कोर तभी इंप्रूव करेगा जब आप प्रैक्टिस करो. मेक श्योर दैट यू आर अटेम्प्टिंग ऑल द मॉक टेस्ट पेपर्स बिफोर योर एग्जाम, ताकि फॉर्मेट का आइडिया लग जाए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए, सो दैट यू नो दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम. प्रो टिप, क्वेश्चंस आर अ बिट ईजियर, बट जब टाइम फ्रेम आ जाता है तो डिफिकल्टी बढ़ जाती है, बिकॉज यू हैव टू मेक प्रॉपर डिसीजंस फॉर दी ऑप्शंस. जैसे मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी ऑप्शन सेम होते हैं एंड बहुत ट्रिकी कभी कभी MCQs आ जाते हैं. सो मेक श्योर कि आप डिसाइड कर पा रहे हो कि आपको कौन सा MCQ अटैम्प्ट करना है, कौन सा अटैम्प्ट नहीं कर पाना है, क्योंकि वो डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यू आर लूजिंग मार्क्स व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन जो आपको लगता है ईजी है बट वो नहीं है, क्योंकि उसके MCQs आर अ बिट सिमिलर. सो यू हैव टू बी डिसाइसिव इनफ to give the exam, और वो कहाँ से आएगा, वो प्रैक्टिस करके ही आएगा when you practice for the MCQs. With this, I'd like to end this video for you guys. I hope you got an idea about the exam. और ये starting की introductory strategy video थी. अगर आपको कोई भी queries हो, you can write down in the comments down below and I'll be happier than ever to answer those queries, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा queries आ रही होती है during your entire preparation. मेरे लिए भी नहीं था कोई help करने के लिए, so I was entirely depending on YouTube. Thank you for watching the video. If you have watched the video till here, do comment down these emojis and make sure to subscribe to the channel for more such content on CUET. Also get your hands on Oswal books because they are here with the most reliable question bank. Thank you for watching. Hello there, and welcome to the
exciting way.